छोटे छोटे सखा जैसे गए, यज्ञ पर जो ब्राह्मण थे उन्हें प्रणाम किया और उन ब्राह्मणों से बोले हम कृष्ण बलराम के लिए कुछ खाने के ताई लेने के लिए आए हैं, कुछ सामग्री मिल जाए, बहुत जोरों से भूख लगी है। उन यज्ञ ब्रह्मदेवों ने उन्हें भगा दिया। तुम कमार वारिया, हमारी पास में कोई भोजन की व्यवस्था ना है। डांट करके फटकार लगा करके भगा दिया। दौड़े दौड़े आए भगवान के पास में और कन्हैया से बोले, लाला हमें तो वहां कोई भोजन कुछ भी ना मिला। कन्हैया बोले, तुम कहां गए? बोले, जहां यज्ञ पर ब्राह्मण बैठे हुए थे उस जगह गए। कहने लगे, भैया तुम गलत जगह चले गए, तुम्हें यज्ञ पत्नियों के घर पे जाना था, उन ब्राह्मणियों के पास में जाना था, वहां से तुम्हें खाने की सामग्री मिलती। बोले, अब की बार जाओ। उन्हें दोबारा फिर सखा गए और यज्ञ पत्नियों के पास में पहुंचे। बोले, माता ओ मैया, हम कुछ सखा और हमारे कृष्ण बलराम जो है गौ चराते चराते जब घर में आ गए, उनको बहुत भूख लगी है और जैसे ही यज्ञ पत्नियों ने सुना तो वो गदगद हो गई कि हमारे कृष्ण और बलराम को भूख लगी है, उनके खाने के लिए कुछ चाहिए। तुरंत अपने हाथों से उन्होंने सुंदर सुंदर भोजन सामग्री तैयार करी और जैसे ही भोजन सामग्री तैयार हुई तो कहने लगी, लाला जब भोजन को लेके हम तुम्हारे साथ में चले, अपने हाथों से लाला को भोजन कराए। बोले, भैया तुम्हारी जैसी इच्छा। अब जब दोबारा वो सखा आए भैया तो यज्ञ पर बैठे ब्राह्मणों ने उन्हें देख लिया। अब यज्ञ का नियम है कि यज्ञ पर जब बैठ जाए तो फिर बीच में उठना भी नहीं। उन्होंने प्रयास भी किया लेकिन कुछ बस उनका चला ही नहीं। जैसे ही वो अपनी कुटिया से बाहर निकल करके मैया के संग में आए बालक तो देख करके इशारा करने लगे, आंखों लालम लाल हो गई, क्रोध करने लगे, गुस्सा करने लगे, कहां चली? लेकिन यज्ञ पत्नियां बड़ी चतुर थी, उन्होंने अपने पतियों की तरफ दिखाई नहीं, वो सीधी वन में चले गई कन्हैया के पास में। बोलिए गोविंद भगवान की। और जैसे ही लाला